आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। अभी चल रही है चैत्र नवरात्रि। आज है नवरात्रि का 5वां दिन यानी कि स्कंद माता का दिन। तो आज हम जानेंगे स्कंद माता की कथा। स्कंद माता को किन किन नामों से जाना जाता है, माँ का स्वरूप, भोग में क्या लगाएं, पूजा विधि, स्कंद माता को कौन सा रंग प्रिय है और माँ का मंत्र। तो बोलिए जय माता दी। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोदी में विराजित हैं। शास्त्रों में इसका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक, तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। अब हम जानेंगे स्कंद माता को और कई नामों से भी जाना जाता है। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी भी कहलाती हैं। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती है। अब हम जानेंगे स्कंद माता के स्वरूप के बारे में। माँ स्कंद माता स्कंद कुमार भगवान कार्तिकेय की माँ है। माँ के स्वरूप की बात करें तो माँ स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय को लेकर शेर पर विराजमान है। माँ के दोनों हाथों में कमल शोभायमान है। इस रूप में समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म, कृषि सहित 5 आवरणों से समाहित विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहलाती हैं। माँ के चेहरे पर सूर्य के समान तेज है। नवरात्रि की 5वीं देवी को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में माँ ने भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया था। भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद है, इसलिए माँ को स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति है। माँ अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। माँ की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माँ का स्मरण करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अब हम जानेंगे स्कंद माता को भोग में क्या लगाएं। माँ स्कंद माता को पीले रंग की वस्तुएं बहुत ही प्रिय हैं। पंचमी तिथि के दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाएं या फिर पीली मिठाई का भोग लगाएं और प्रसाद किया हुआ ब्राह्मण को दान दें। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। विद्या और बल के लिए माँ को 5 इलायची अर्पित करें और साथ में लौंग का जोड़ा भी चढ़ाएं। अब हम जानेंगे माँ स्कंद माता पूजा विधि। नवरात्रि के 5वें दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर
पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा के दौरान हाथ में लाल पुष्प लेकर देवी स्कंद माता का आवाहन करें। माता की पूजा में उन्हें अक्षत, बताशा, पान, सुपारी, लौंग, धूप, लाल फूल आदि अर्पित करें। साथ ही माँ स्कंद माता को केले या केले से बनी चीज जैसे कि केले का हलवा भी भोग लगा सकते हैं। पूजा के अंत में माता की आरती करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती पढ़ें और मंत्रों का जप करें। अब हम जानेंगे स्कंद माता का महत्व। देवी स्कंद माता सिंह की सवारी करती है। वह क्रोध का प्रतीक है और उनकी गोद में एक बच्चा है जो भगवान कार्तिकेय है, जो मातृ प्रेम का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवी दुर्गा का यह रूप हमें सिखाता है कि यदि हम भक्ति के मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हैं तब हमें अपने क्रोध पर अत्यधिक नियंत्रण रखना चाहिए, जिस तरह देवी अपने शेर को नियंत्रित करती है। दूसरी ओर देवी की गोद में एक बच्चा हमें सिखाता है कि हम वास्तविक दुनिया में सभी लाभों और प्रेम के साथ भक्ति का मार्ग भी चुन सकते हैं। इसके लिए बस आपको दृढ़ संकल्प की जरूरत है। देवी स्कंद माता के आशीर्वाद से बेहतर और कुछ नहीं। यह भी कहा जाता है कि केवल देवी स्कंद माता के आशीर्वाद के कारण कालिदास ने महाकाव्य रघुवंशम और मेघदूत का निर्माण किया। अब हम जानेंगे माँ स्कंद माता के मंत्र के बारे में। तो पहला मंत्र है ओम स्कंद मात्रे नमः और दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और स्कंद माता के रूप में प्रसिद्ध माँ अम्बे, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। देवी स्कंद माता से सभी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, देवी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 5वें दिन इन मंत्रों का जप करें। अब हम जानेंगे स्कंद माता की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या देख ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर होने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही होगा। फिर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, आप ऐसा कर दें कि शिवजी के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी शिवजी का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान था। सब परेशान होकर शिवजी के पास पहुँचे। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की वो उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाएं। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता है। पौराणिक मान्यता है कि इनकी पूजा से भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वयं ही हो जाती है और स्कंद माता की आराधना से सूनी गोद भर जाती है। इनकी साधना से साधकों को आरोग्य, बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और भक्तों को परम शांति एवं सुख का अनुभव होने लगता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। संतान सुख एवं रोग मुक्ति के लिए स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। स्कंद माता प्रेम और ममता की मूर्ति है। भगवत पुराण में स्कंद माता को लेकर ऐसा कहा गया है कि नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना
ना भूलें। धन्यवाद।